सफेद रंग का शेर एक बूढ़ी बाघिन के साथ जंगल में घुस आता है। कुछ दूर चलकर वीरू शेर बाघिन से कहता है, सुनो बाघिन माँ, तुम कुछ देर यहाँ पर आराम करो, मैं उस बाघ से जाकर निपटता हूँ। तब वीरू सफेद शेर जंगल के राजा बंटी बाघ को बिना कुछ कहे सुने ही जाकर मार डालता है। बंटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के कुछ जानवर गुफा पर पहुंचते हैं। बंटी बाघ को खून से लथपथ देख जानवर दंग रह जाते हैं। ओए सफेद शेर, कौन हो तुम और तुमने हमारे महाराज को क्यों मार डाला? हर कातिल की एक ही सजा होती है, वो है मौत। इस गद्दार का यही अंजाम होना था। तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो? ये तो तुम्हें तुम्हारी रानी बाघिन ही बताएगी। तब वहाँ पर बाघिन आती है। रानी बाघिन को जिंदा देख सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। अरे बाघिन, आप जिंदा कैसे? महाराज ने तो बताया था कि आप मर गई हो। मुझे ये बताओ रानी बाघिन कि शेर ने हमारे महाराज को क्यों मारा है? बताती हूँ भाइयों, सब बताती हूँ। दरअसल जब हमारे जंगल में बाढ़ आ गई थी तो हम जंगल छोड़कर वहाँ से आ गए थे। जंगल से बाहर निकलकर हमें एक सुरक्षित स्थान मिला। तब वहाँ पर रुककर बंटी बाघ ने तुमसे कहा, सुनो भाइयों, ये जगह सुरक्षित है, तुम्हें कुछ दिन यहीं रुकना होगा। मैं और बाघिन जाकर कोई रहने का जंगल तलाश करते हैं। तब बाघ और मैं जंगल की तलाश में निकल पड़े। कुछ देर बाद रास्ते में हमें एक काला शेर मिला। अरे रुको रुको बाघ, कहाँ जा रहे हो? क्या कोई बात है? क्या बताऊं भाई, हमारा पूरा जंगल पानी में डूब गया। अब हम कोई रहने का जंगल तलाश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। अगर तुम सुंदरवन जंगल के राजा सिम्बा शेर को मार डालो तो तुम उस जंगल में आराम से रह सकते हो और उसे मरते देख मुझे भी बहुत खुशी होगी। लेकिन कालिया शेर, तुम सिम्बा शेर को क्यों मरवाना चाहते हो? तुम्हारा उससे कोई वास्ता है? दरअसल मैं उसी जंगल में रहा करता था। उस जंगल के राजा कुछ दिन पहले ही एक हादसे में मर गए थे। अब उस जंगल में एक मैं ही था जो जंगल का राजा बन सकता था।